हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। देखो, जब हम लोग नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई एक सिस्टम ले लेते हैं जीएस एंड यहाँ पे हमने जो फीडबैक यूज किया वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम यूज किया, तो ये प्लस ये माइनस, एक नेगेटिव फीडबैक ये सी एस ये आर एस। तो यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिल रहा होगा वो बेसिकली डायरेक्टली क्या है, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरर सिग्नल आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा होगा। बट नॉन यूनिटी फीडबैक में आपको यहाँ पे एरर सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन यूनिटी फीडबैक में अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे नॉन यूनिटी फीडबैक की बात करते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है, ये आपके पास आर एस आया, ये प्लस GS एंड यहाँ पे जो आपके पास लगा हुआ है वो नॉन यूनिटी फीडबैक है। तो नॉन यूनिटी फीडबैक का मतलब यहाँ पे फीडबैक फैक्टर कुछ होगा, मैंने HS ले लिया, राइट। यहाँ पे आपको CS मिल रहा है, यहाँ पे आपको RS मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा, क्या अब वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है? नहीं है। तो इस सिग्नल को हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, एक्चुएटिंग एरर सिग्नल। ये एरर सिग्नल नहीं है, ये चीज माइंड में हमेशा रखना। इस केस में आप डायरेक्टली इसको एरर सिग्नल नहीं बोलोगे, ये क्या है आपके पास एक्चुएटिंग सिग्नल है। अब ये एक्चुएटिंग सिग्नल है, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे एरर सिग्नल चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या एडजस्टमेंट किए जिससे मुझे यहाँ पे क्या मिलना स्टार्ट हो जाए, एरर सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो देखो, अगर मेरे पास यही फीडबैक सिस्टम है, मैंने क्या किया यार, एक एडजस्टमेंट किए, ध्यान से देखना भाई इसको, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर एक बार आपको ये सारी चीज क्लियर होगी, बाकी फिर आपके लिए इजी है, नॉन यूनिटी फीडबैक हो या यूनिटी फीडबैक हो, आपके पास कोई भी सिस्टम हो, आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। HS हमने क्या किया भाई, HS को तो एज इट इज कनेक्ट रखा अपना नेगेटिव फीडबैक के साथ। मैंने क्या किया, एक और फीडबैक कनेक्ट की, किसके साथ, -1 के साथ। ये भी अपनी फीडबैक यहीं से कनेक्ट कर दी, राइट। ये भी नेगेटिव फीडबैक है, ध्यान रखना। एंड थर्ड, एक गेन 1 वाली भी मैंने यहीं से कनेक्ट कर दी, जिसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है, इसका गेन जो है 1 है। अब जब आपको भी पता है कि अगर मैं पैरेलल में दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देता हूं तो उनका एडिशन करने के बाद मुझे वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो इसका मतलब ये वाला -1 इस +1 को कैंसिल कर देगा, तो वापस सिस्टम वही बचा हुआ है जो सिस्टम मैं पहले लेके चला था। अब अगर मेरे पास वही सिस्टम बचा हुआ है, इन दोनों ब्लॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों ब्लॉक्स मेरे लिए किसका काम कर ले, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब भी दो ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एडिशन। तो मैं इस सिस्टम को रीड्रॉ कर रहा हूँ किस फॉर्म में लेके, ध्यान से देखते रहना यहाँ पे, GS। जब आप इन दोनों सिस्टम को, इस सिस्टम को रीड्रॉ करोगे इनको एक साथ लेके, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी HS -1, राइट। 1 अभी भी एज इट इज ऐसे ही चला हुआ है यहाँ पे, ये नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है, RS, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, CS। अब ये जो, अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ, इस वाले सिस्टम की, तो ये वाला सिस्टम, ये इतना सिस्टम मेरे लिए क्या हो गया, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, जिसका ट्रांसफर फंक्शन मैं इजीली निकाल सकता हूँ, जो किसके इक्वल होता है, GS/1 + GSHS। सो अगर आप वो लगाओगे, देन इस सिस्टम को रीड्रॉ करोगे, तो जो सिस्टम मिलेगा फाइनली आपको, वो सिस्टम क्या मिलेगा, देखो, GS
अपॉन 1 प्लस GS, HS क्या हो गया अब उस सिस्टम के लिए, HS माइनस 1, राइट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, अब यहाँ पे CS मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, RS। अब जो यहाँ पे सिग्नल होगा वो मेरे लिए किस सिग्नल का काम करेगा, एरर सिग्नल का काम करेगा। जब आपके पास कैसी फीडबैक है, नॉन यूनिटी फीडबैक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, उसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे। नॉन यूनिटी फीडबैक को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम में जैसे ही आप कन्वर्ट कर दोगे तो उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर इजी हो जाएगी कैलकुलेशंस करनी आपके लिए, राइट। जैसा कि आप सामने से देख रहे हो, मैंने नॉन यूनिटी फीडबैक को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए मुझे GS की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। GS की जो वैल्यू है अब वो चेंज होके किसके इक्वल हो जाएगी, फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम जो वैल्यू है किसकी, GS की, पूरे सिस्टम के अंदर उसको चेंज कर दोगे आप किससे, GS अपॉन 1 प्लस GSHS माइनस ऑफ GS, ठीक है भाई, इससे रिप्लेस कर दोगे। एंड जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो सारी कैलकुलेशन कैसी होंगी, जैसी कैलकुलेशन हमने पीछे की थी यूनिटी फीडबैक के लिए, जब हमने क्या किया, एक नॉन यूनिटी फीडबैक को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिटी फीडबैक में, देन उसकी सारी कैलकुलेशंस आपकी वैसी हो जाएंगी जैसी पुरानी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ये मैं करा देता हूं एक बार आपको, ठीक है। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन किया हुआ है, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर फाइंड द सिस्टम टाइप। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सिस्टम का टाइप फाइंड आउट करना है, किस टाइप का ये सिस्टम है, राइट। The approximate error associated with the system type and the steady state error for unit step input। unit step input के लिए steady state error भी आपने निकालनी है। So सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है, टाइप ऑफ सिस्टम कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग। टाइप ऑफ सिस्टम के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, लूप ट्रांसफर फंक्शन GS into HS से चेक करोगे। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो GS है, GS की वैल्यू किसके इक्वल है, GS की वैल्यू 100 अपॉन S इंटू S प्लस 10 है, एंड HS की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन S प्लस 5 के इक्वल है। तो मुझे GS भी पता चल गया और HS भी पता चल गया, राइट। तो अगर मैं टाइप ऑफ सिस्टम की बात करूं तो टाइप ऑफ सिस्टम किससे डिफाइंड होता है, लूप ट्रांसफर फंक्शन से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, यानी GS इंटू HS। GS इंटू HS की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 10 S प्लस 5। तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, कितने पोल्स हैं यहाँ पे, 1 पोल एट ओरिजिन, तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, 1, टाइप 1 सिस्टम है ये आपके पास, ठीक है। तो ये नॉन यूनिटी फीडबैक का केस है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यार, नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर यूनिटी फीडबैक GCS लिख लेते हैं, इसको GES लिख लेते हैं, GES। ये क्या है, नॉन यूनिटी, सॉरी यूनिटी फीडबैक में जब कन्वर्ट कर दोगे तो जो G की वैल्यू होगी वो मैं लिख रहा हूं यहां से, वो किसके इक्वल होती थी, जो ऊपर लिखी थी हमने, G अपॉन 1 प्लस GS HS माइनस GS, राइट। ये सारी वैल्यूज यहां रिप्लेस कर देंगे हम लोग, एंड रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 इंटू S प्लस 5 डिवाइडेड बाई, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, S क्यूब प्लस 15S स्क्वायर माइनस 50S माइनस 400, राइट। अब अगर जो नया सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, GES, अब जो नया सिस्टम है GES, इसका जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो GE के इक्वल होगा। क्या यहाँ पे कोई ओरिजिन पे पोल आया है, नहीं आया, तो ये जो सिस्टम है इसका जो टाइप होगा, नए सिस्टम का जो टाइप होगा वो टाइप 0 सिस्टम होगा जो हमने बनाया हुआ है।
जो किसके इक्विवेलेंट है, पुराने सिस्टम के इक्विवेलेंट है। वो टाइप 1 सिस्टम था पहले, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अगर पुराने सिस्टम की बात करते हैं वो टाइप 1 सिस्टम था, यहां पे आपके पास कैसा सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है। क्लियर है बात। एंड क्योंकि टाइप 0 क्यों है, ओरिजिन पे कोई भी पोल इसका लाई नहीं किया, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है विद यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर लिया। ये डिस्कशन मैंने आपके साथ ऊपर कर दिया है कि मैं यूनिटी फीडबैक में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरा एरर सिग्नल नहीं मिलेगा। अब मुझे पता चल गया यार, जो मैंने यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दिया तो जिस सिस्टम का टाइप है, जो पहले टाइप 1 था वो चेंज होकर टाइप 0 बन गया। तो अब जब टाइप 0 बन गया टाइप 1 से चेंज होकर, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट और टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या वैल्यू निकलेगी, केपी की वैल्यू निकलेगी। एंड केपी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 GES, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 400, जो किसके इक्वल होगा, -5/4। तो आपका केपी आ गया आपके पास, राइट। अब स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होती है, स्टेडी स्टेट एरर जो आपके पास होगी वो किसके इक्वल होगी, E इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू होगा 1/1 प्लस केपी, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू -4। तो स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल आई है, -4 के। हाँ जी, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपको, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर implies that the output step is larger than input step। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये क्या चीज है आपके पास। देखो जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, मान लीजिए मेरे सिस्टम है, उसमें आउटपुट क्या आना चाहिए था, ये डिजायर आउटपुट है, यानी कि जो इनपुट अप्लाई किया होगा ये वो इनपुट है, ये मेरा क्या है, इनपुट है, राइट। तो अगर मेरा रेस्पॉन्स जो है वो किस टाइप का आता है, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे इस टाइप का रेस्पॉन्स आता, तो स्टेडी स्टेट में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता। अगर ये ऊपर चला जाता है तो स्टेडी स्टेट में डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये चीज है। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।